उमंग सोनारे हमारे बीच में आ रहे हैं। उमंग सोनारे के लिए जोरदार तालियां। आज मैं आपको प्रवीण शुक्ल जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कि है भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये कविता तब की है जब महाभारत में एक तरफ कौरव सेना थी और एक तरफ पांडव सेना थी, और दोनों की युद्ध के पहले की ये कविता है। और तब भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा कर ही मानूंगा। तो तब से ये कविता शुरू होती है कि इस गलती के चक्कर ने, इस गति के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आपत्त हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मेले जलोए, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में कुछ था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे सब स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन में मुस्काए, यह सो चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा को सुन अर्जुन मन ही मन विचित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा, विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा और बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे, तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने रथ को रोका और अर्जुन को देखा, ये पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मीच लिया और अगले ही शत्रुणी से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा, जब प्रचंचा को बिजली कड़की सैनिक बोले, डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर रातों था फट जाने को, रत्नागर में उठी हिलेरी नील गगन छुआने को। शहर शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकराकर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल गिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी चंचल, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी चंचल। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद्र भवन।
कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। नहाए लस्तों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सर को धड़ से भलक भलक। गनन गनन गन बोल हटा गिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहाता कण कण में, और दंड चंडी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, और बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। कि बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे गनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गड़र गड़र, चीखें गूंजी थी धरती पर, कि चीखें गूंजी थी धरती पर। चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। कि लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महागतिगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्तपिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शौणी धारा से तलपू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया, तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, और अगले ही क्षण गांडी मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा बोल गए। पूरी सेना बोल उठी, बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पितामह की पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निंद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फल फैलाता हो, दुष्टकंसी काया को जो पल भरने नर्दन कर दे, नाग कालिया के पड़ते जो ठुमक ठुमक मर्दन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरत सलील सुंदर सरिताओं संग समर्पित सागर हो, अगम अगोचर आदि खंडित और अनुस्वर आखर हो, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहे द्वंत नहीं। उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया, यह बात असंभव है, पर भगवान ने, यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से उछलती विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में टूट आ सकती थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। थैंक यू। उमंग के लिए और एक बार और ताली डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी के लिए, जिन्होंने ये बेहतरीन शानदार कविता लिखी, उनके लिए भी बीटी पब्लिक स्कूल परिसर से तालियां पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कभी सोचा था
ये सच बात बता रहा हूँ कि इस कविता को मैं याद करके और सुनाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की, लेकिन इतनी याद नहीं हुई मुझे। लेकिन ये बहुत ही गजब की बात है कि इसने मात्र 4-5 दिनों पहले मैंने इसको बताया था, 4-5 दिनों में इसने पूरी याद करके और किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से सुनाई है। उमंग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। तो एक टीचर की, एक गुरु की तो ख्वाहिश यही रहती कि जो वो काम खुद नहीं कर सकता वो उसके शिष्य करें, उसके स्टूडेंट्स करें, और वो ख्वाहिश उमंग ने पूरी की है। आप सब लोग भी इस तरह से करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। वेक अप, राइज, लर्न, स्माइल। नाउ मूव टू योर क्लासेस, Manoj bhai. Thank you.